अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको वैंस व्लॉग पर दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर लर्निंग सिस्टम फार्शल कार्ड के ताउन से जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी उर्दू में करवाने का एक सिलसिला शुरू किया है और अब तक हम अपने 13 थीमा मुकम्मल कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 14वां टॉपिक, जो कि इस सीरीज़ का आखिरी टॉपिक भी है। इसमें लगभग 86 सवालात हैं और हम इसको 3 वीडियोस के अंदर बनाएंगे। 30 सवालात की 2 वीडियोस होंगी, फिर 26 सवालात की आखिरी वीडियो। और इसके साथ साथ कुछ इजाफी 7 से 8 सवालात भी हैं, जो कि मज़ीद 2-3 सेक्शंस के अंदर कुछ इजाफी सवालात हैं। वो 7-8 सवाल बनते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी आखिरी वीडियो के अंदर ही शामिल कर दें। चूँकि ये हमारा आखिरी टॉपिक है और हमने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में ये जिक्र किया था कि इसके बाद हम लोग फोर प्रूफिंग मोड में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि एग्ज़ाम में सवालात किस तरह के आते हैं। आप जो भी मोबाइल ऐप या जो आप फार्शल की ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं थ्योरी की तैयारी के सिलसिले में, उसमें कुछ मॉक एग्ज़ाम्स, कुछ इम्तिहान वगैरह, उसमें कुछ पैटर्न मौजूद होगा। हम अपने तौर पे 2 से 3 इम्तिहान या जितना 1 या 2 इम्तिहान मुमकिन हुए वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम एक चैलेंज आप सबको दे रहे हैं कि वो लोग जो अब तक हमारे साथ हमारे तमाम लेक्चर्स को फॉलो कर रहे थे और वो अब आखिरी लेक्चर में भी हमारे साथ हैं, तो इन 3 वीडियोस के बाद उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी। तो एक बार ट्राई करें, फोर प्रूफिंग मोड में जाएं या टर्बो मोड में जाएं, वहाँ जाके एग्ज़ाम के पैटर्न पे 30 सवालात जो आते हैं उनको सॉल्व करें और उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजें मॉक एग्ज़ाम की। वो हम एडिट करके, अगर आप चाहते हैं आपका नाम भी शामिल हो, तस्वीर भी शामिल हो, आप उसके साथ भी हमें भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सीग़े राज में रखा जाए, किसी के सामने ना लाया जाए, एनोनिमस आप रहना चाह रहे हैं, तब भी आपका हम लोग वीडियो एडिट करके ज़रूर शामिल करेंगे अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि उर्दू ज़बान में जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की है। और आप वो वीडियो अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टूल्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी मुनासिब लगे और अपनी वीडियो बनाएं, वो हमें भेजें, हम उसको फिर अपने लिहाज से एडिट करके थंबनेल वगैरह उसका बनाकर हम अपने चैनल पर डालेंगे, ताकि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा एग्ज़ाम हम सोल्व कर पाएंगे। और फाइनल एग्ज़ाम्स में जाने से पहले, जब आप में से किसी का भी थ्योरी एग्ज़ाम होगा, आप एक रात पहले वो तमाम सवालात जो हैं, वो जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की, वो आप देख सकेंगे। और वो सवालात इन्हीं में से आते हैं। अब तक हमने जो सवालात की हैं, जिनकी तादाद 1100 सवालात से कुछ ज़्यादा बनती है, फ़ाइनल सवालात उन्हीं में से आते हैं। हम कुछ पैटर्न सोल्व भी करेंगे एग्जामिनेशन के, और कुछ हम आप लोगों को भी चैलेंज देते हैं कि आप भी हमारे साथ वीडियो शेयर करें। जो आप कहीं भी हैं, आप इम्तिहान सोल्व कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम सोल्व करें, हम उसकी वीडियो बनाकर भेजें। और जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, इन तमाम वीडियो सीरीज़ की तैयारी में हमें मुकम्मल मदद और ताउन हासिल है जर्मनी की मशहूर व मारूफ ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम का, लर्निंग सिस्टम का फार्शल कार्ड उसका नाम है। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आखिरी टॉपिक और चलते हैं इसके पहले सवाल की जानिब। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, What do you have to consider when loading your vehicle? कि जब आप अपनी गाड़ी के ऊपर लोड डाल रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि माई व्हीकल में एक्सीड द ग्रॉस व्हीकल वेट लिमिट बाय मैक्सिमम 5%। ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि आपने अपनी गाड़ी का जो उसमें मैक्सिमम उन्होंने उसको ग्रॉस व्हीकल वेट आपको अलाउ किया हुआ है कि आप इतना वेट डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। यानी कि माई व्हीकल में एक्सीड द ग्रॉस व्हीकल वेट लिमिट बाय मैक्सिमम 5%, कि जो गाड़ी की परमिटेड, जो गाड़ी का टोटल लोड अलाउ है, उससे 5% ज़्यादा कर सकते हैं। आपने उसे 1 या 2% भी ज़्यादा नहीं करना। 5% तो फिर एक बड़ा फिगर है, ये जवाब इसका ठीक नहीं है। आई हैव टू यूज़ सुटेबल मीन्स टू सिक्योर द लोड अगेंस्ट स्लिपिंग, कि जब कभी मैंने अपनी गाड़ी पे लोड डालना है, मैंने लोड लेकर सफ़र करना है, तो मैंने कुछ सूटेबल मीन्स इस्तेमाल करने कि मेरा लोड जो है वो गाड़ी के ऊपर मैं उसको ज़ोर से ठीक से बांध दूँ। उसके लिए आप नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लैशिंग स्टेप्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सब पिछले सवालात में बड़ी तफसील में देखा है। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जैसे आप उसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप का। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे आप अपने लोड को सेव कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने लोड को सेव ज़रूर करना है। माई व्हीकल में नोट एक्सीड द परमिसिबल
एक्सिल लोड। बिल्कुल, गाड़ी में फ्रंट एक्सिल भी होता है, रेयर एक्सिल भी होता है। फ्रंट एक्सिल जिस पे 2 पहिए फ्रंट के लगे हुए हैं, और रेयर एक्सिल जिस पे बैक के 2 पहिए लगे हुए हैं। तो जितना आपका परमिसेबल एक्सिल लोड है, उससे ज़्यादा आपने अपनी गाड़ी पे लोड नहीं डालना। और जो गाड़ी का ग्रोस व्हीकल वेट जितना आपको उस गाड़ी वो अलाउ करती है, उससे ज़रा भी आगे नहीं जाना। तो ये जवाब गलत था कि 5% तक कर सकते हैं, बाकी 2 जवाब इसके ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अब अप टू व्हाट परमिसिबल टोटल वेट कैन व्हीकल्स बी पार्क ऑन स्पेशली मार्क साइड वॉक्स। देखें, कुछ जगह हैं साइड वॉक्स होती हैं जिसपे आपके मेन रोड के साथ कुछ जगह बनी हुई है, पैदल चलने वालों के लिए होती है, उसी तरह की एक पार्किंग के लिए भी होती है। तो वो जो आपने कह रहे हैं कि जो स्पेशली मार्क साइड वॉक्स का जो जगह है वो वाली, उस पर कितना टोटल वेट वाली जो गाड़ी है आप उसको पार कर सकते हैं। ये हमने शायद पहले भी देखा था कि डेजिग्नेटेड फुटपाथ हो या फिर इस साइड वॉक्स वाली को स्पेशली मार्क, उसके ऊपर आप 2.8 टन से ज़्यादा वाली जो गाड़ी है वो आप इसके ऊपर नहीं डाल सकते, जिसको हम 2.8 टन कहते हैं। ये बहरहाल हम इसके कुछ अलग से वीडियोस बना देंगे कि कहाँ पर कितना टन अलाउ है, लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि साइड वॉक्स के ऊपर जो स्पेशली जो कि वॉकिंग पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जो कि शहर के अंदर हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं इस टर्म को। यहाँ मुमकिन हो तो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। एक रोड के ऊपर साइड वॉक्स की कुछ जगह होती है, इसमें तो तमाम सवाल ट्रेलर से रिलेटेड है, लेकिन समझे कि रोड के ऊपर इस तरह साइड वॉक पर जगह बनाई है, वहाँ पर जो है 2.8 टन मैक्सिमम परमिसिबल टोटल वेट जो है आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ मेरा ख्याल है कुछ कन्वर्जन का मसला है शायद, या मैंने 2.8 लिख दिया था, इसमें 8 का ऑप्शन नहीं था, इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ उस वजह से मसला। लेकिन बहरहाल इसका आंसर वही है जो हमने देखा, 2.8 टन है। इसको आपने याद कर लेना है। डेजिग्नेटेड फुटपाथ के ऊपर भी अगर आपने अपनी गाड़ी आधी फुटपाथ पे खड़ी करनी है, उसका आधा हिस्सा और आधा रोड पे है, वो भी 2.8 टन होता है। और अगर आपने स्पेशली मार्क साइड वॉक्स के ऊपर भी अपनी कोई गाड़ी पार करनी है तो उसमें भी 2.8 टन, इस तरह आप इसको जहन में रख सकते हैं। हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। वेयर आर यू अलाउड टू पार्क अ ट्रेलर विद अ मैक्सिमम परमिसिबल वेट ऑफ मोर देन 2 टन ऑन संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज एंड बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। आपने पब्लिक हॉलीडे या संडे के ऊपर आपने अपना ट्रेलर पार करना है और उसका जो परमिसिबल टोटल वेट है वो 2 टन से ज़्यादा है। तो पूछ रहे हैं आप कहाँ पर उसको पार कर सकते हैं। इन प्योरली रेजिडेंशियल एरियाज ऑन अप्रोप्रिएटली मार्क्ड पार्किंग स्पेसिस। रेजिडेंशियल एरिया जो शहर के अंदर है, वहाँ पे गाड़ी पार हम लोग अपना ट्रेलर पार कर सकते हैं जिसका मैक्सिमम वेट 2 टन से ज़्यादा है, लेकिन कहाँ पर, जो कि उसकी पार्किंग स्पेसिस बनी होंगी स्पेशल, वहीं पर आपने करना है। इन स्पेशल एरियाज डेट आर यूज फॉर रिक्रिएशन ऑन सफिशिएंटली वाइड रोड्स। ये कह रहे हैं आप वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर जिस तरह अक्सर कुछ बड़े बड़े ग्राउंड जगह वगैरह होती हैं जो कि रिक्रिएशन के लिए, खेलने के लिए इस्तेमाल होती हैं, सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कह रहे हैं वहाँ पर पार कर सकते हैं, या अगर जो खुले रोड है वहाँ पर नहीं। अगर आपने अपना ट्रेलर शहर के अंदर पार करना है तो उसके लिए कुछ डेजिग्नेटेड जगह बनी होंगी, कुछ निशान लगा होगा कि यहाँ पर आपने अपना ट्रेलर पार करना है, आपने सिर्फ उधर ही पार कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पर खेलने की जगह आपने देखी, बड़ा कोई प्लॉट था या बड़ा कोई ग्राउंड था, आपने वहाँ पार कर दिया, नहीं। इन कमर्शियल एरियाज़, वो एरिया जो जहाँ पे बिज़नेस होता है, जहाँ जो इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्री की बीट है, वहाँ पर भी कुछ जगह बनी होती हैं कि यहाँ पर ट्रेलर खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ उन जगहों पर। ऐसा नहीं कि कोई चौड़ा रोड है, वहाँ पे मार्किंग नहीं हुई हुई कि आप ट्रेलर पार कर सकते हैं, तो वहाँ नहीं कर सकते। सिर्फ मार्क पार्किंग स्पेसिस पे आप ट्रेलर पार कर सकते हैं शहर के अंदर, या फिर कमर्शियल एरियाज़, अगर कोई कमर्शियल एरिया है, कोई छोटी फैक्ट्री है, उसके साथ आपने जो है अपना ट्रेलर पार करना है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है व्हाट शुड यू वॉच आउट फॉर व्हेन पार्किंग अ ट्रेलर विदाउट द टॉइंग व्हीकल। आपने ट्रेलर पार करना है, व्हीकल देखिए ट्रेलर मैं अगर आपको बता सकूं, एक ट्रेलर इस टाइप का है। देखिए ट्रेलर क्या होता है, पिछले सवाल भी हमने देखा, ये ट्रेलर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देखिए ये एक ट्रेलर है जिसमें अक्सर हम लोग लोड, देखिए ये इस तरह का, अगर मुकम्मल मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए मुकम्मल तौर पे ये एक ट्रेलर है। ये वो ट्रेलर है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम शहर के अंदर भी पार कर सकते हैं। जैसे देखा कि उसकी जगह होगी डेडिकेटेड, आपने वहाँ पर करना है, या फिर हमने देखा कि कमर्शियल एरियाज़ में आप कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या चीज़ देखनी है ख़ास तौर पे जब आप ट्रेलर पार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसकी व्हीकल जो टॉ कर रही है। देखें ये ट्रेलर खुद चलने के काबिल नहीं है, ये हमेशा जुड़ता है।
जुड़ता है किसी गाड़ी के साथ जिसको टॉ करती है, उसको खींचती है। तो देखिए यहाँ पर देखें जिस तरह ट्रेलर एक गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर अब यहाँ पर देख लीजिए सब सवाल आगे आएंगे किस तरह जोड़ना है, हम इसको बड़ी तफसील में देखेंगे। यहाँ पर भी देखें गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अभी आपने सिर्फ ट्रेलर पार करना है, लेकिन विदाउट टॉइंग व्हीकल, जो उसकी गाड़ी उसको खींचती है वो नहीं है, सिर्फ ट्रेलर है। तो आपने क्या करना है कि चीज़ों को आपने देखना है। द ट्रेलर इज़ अलाउड टू सफिशिएंटली पाव हर शोल्डर कैन बी पार्क इनडेफिनेटली। कह रहे हैं कि ट्रेलर जो है वो जो आपका हार्ड शोल्डर होता है, शायद आपने देखा होगा रोड के साथ एक सफ़ेद लाइन के बाद एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर अक्सर साइकिल वाले या पैदल चलने की जगह होती है। वो कह रहे हैं वहाँ पर आप उसको पार्क इनडेफिनेटली, मतलब आप बगैर किसी लिमिट के, किसी टाइम के आप उसको पार्क वहाँ किए रखें, बेशक 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ऐसा अलाउ नहीं है। वो हार्ड शोल्डर है, वो अपने रेजिडेंशियल एरिया में अक्सर लोगों की पार्किंग के लिए बनाए होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेलर वहाँ पे रख दें, चले आप ट्रेलर वहाँ पार्क भी कर सकते हैं अगर जगह है, लेकिन इनडेफिनेटली कि बगैर किसी लिमिट के पार्क किए रखें अपना ट्रेलर, नहीं, ये जवाब गलत है। अप्रोप्रिएटली मार्क्ड पार्किंग स्पेसिस आर पार्क फॉर लॉन्गर देन 2 वीक्स। हाँ, जो स्पेसिस बनाई गई हैं, बताया गया कि ट्रेलर यहाँ पे आपने पार्क करना है। मैंने आपको बताया ट्रेलर इस तरह दिखता है, ये देखिए ये ट्रेलर है। ये डिफरेंट तरह के ट्रेलर होते हैं, सिंगल एक्सल, डबल एक्सल, सब आगे आएगा। तो सिर्फ जो अप्रोप्रिएटली मार्क पार्किंग स्पेसेस हैं, जो बताया गया है कि ट्रेलर आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, आप सिर्फ वहाँ पार्क कर सकते हैं 2 वीक से ज़्यादा भी, वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन हार्ड शोल्डर पे, जो आपको पता है रोड के साथ वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, वहाँ पे कह रहे हैं इनडेफिनेटली, बगैर किसी टाइम का ध्यान किए आप पार्क कर सकते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, अगर जो उनकी अपनी पार्किंग स्पेसेस हैं जो बताई गई हैं कि ट्रेलर के लिए डेडिकेटेड है, वहाँ 2 वीक से ज़्यादा ही पार्क कर लें। नोट पार्क ऑन पब्लिक रोड्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। हाँ, ये जवाब दुरुस्त है। अगर देखें, अगर वो आप हार्ड शोल्डर पे उसको पार्क भी करते हैं, पब्लिक रोड के ऊपर पार्क भी करते हैं हार्ड शोल्डर पे, पब्लिक रोड पे एक हार्ड शोल्डर है वहाँ पार्क भी करते हैं, तो 2 वीक से ज़्यादा नहीं। यहाँ था इनडेफिनेटली नहीं, आप उसको 2 वीक तक पार्क कर सकते हैं, 2 वीक से ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर 2 वीक से ज़्यादा पार्क करना है तो उसके लिए अपनी स्पेशल डेजिग्नेटेड किस्म की उन्होंने कुछ जगह बनाई होंगी, जो आप वहाँ पर जाके, जो कि मार्क करके बताया होगा यहाँ ट्रेलर पार्क कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसको 2 वीक से ज़्यादा भी पार कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट शुड बी कंसीडर्ड फॉर व्हीकल्स विद टारपॉलिन। आपने गाड़ियों के बारे, जो आपकी व्हीकल है टारपॉलिन के साथ जो गाड़ियाँ, आपने उनके बारे में क्या जहन में रखना है। देखिए टारपॉलिन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ। टारपॉलिन ये देखिए, जिस तरह अक्सर हमारी व्हीकल्स को, जो हमारा ट्रेलर वगैरह है, इसको हम लोग ढकने के लिए टारपॉलिन इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा सा एक आप देख रहे हैं, ये कुछ इसका कवर दिया हुआ है प्लास्टिक मटेरियल, किसको टारपॉलिन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने व्हीकल्स पे अगर आप टारपॉलिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। व्हीकल्स विद टारपॉलिन डू नॉट नीड टू बी स्पेशली सिक्योर्ड। ये कह रहे हैं कि जिन व्हीकल के ऊपर टारपॉलिन है, टारपॉलिन मैंने आपको पहले भी बताया कि टारपॉलिन आपके पास ये वाली जगह है, ये जो आपका ये ट्रेलर है, इसके ऊपर आप इसको ढका हुआ कर किसी कवर के साथ, इसको हम लोग कहते हैं टारपॉलिन। तो कह रहे हैं अगर टारपॉलिन मौजूद है व्हीकल्स के ऊपर तो उनको स्पेशली लोड को सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब गलत है। अगर इस टारपॉलिन के अंदर ट्रेलर पर लोड मौजूद है, उसके बावजूद भी आपने उस लोड को सिक्योर करना है। वो लोड दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी गिर सकता है, ट्रेलर के अंदर बाहर भी आ सकता है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये लाजमी नहीं है कि व्हीकल जो टारपॉलिन के साथ हो वो उनको आपने स्पेशली कह रहे हैं सिक्योर ना करें, वो वैसे सेम है, नहीं, आपने उनको भी सिक्योर करना है, लोड को सिक्योर करना है। द टारपॉलिन मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ड्राइवर व्यू टू द रेयर वी आर एक्सटीरियर मिरर्स। बिल्कुल कह रहे हैं जो एक्सटीरियर मिरर है, जो गाड़ी के दाएं बाएं वाले शीशे हैं, अगर उसमें ड्राइवर देखे तो उसको टारपॉलिन इतना हवा से आगे पीछे हो रहा हो कि उसको रेयर व्यू में नज़र ही ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टारपॉलिन के बावजूद भी ड्राइवर को जो दाएं और बाएं वाले शीशे हैं, जो कि उसने पीछे वाली गाड़ियों को देखना है, उसमें ये टारपॉलिन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर हो। लिखा हुआ टारपॉलिन मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट, टारपॉलिन ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे, ना रोके, उसको रास्ते में ना आए ड्राइवर के, ड्राइवर व्यू टू द रेयर वी आर द एक्सटीरियर मिरर्स, कि अगर ड्राइवर एक्सटीरियर मिरर जो आपके ये वाले दाएं बाएं वाले शीशे हैं उससे बाहर देख रहा है तो उसके रास्ते में ये रुकावट के तौर पे नहीं आना चाहिए टारपॉलिन। ये जवाब दुरुस्त है। अनलोडेड ट्रेलर विद हाई टारपॉलिन स्ट्रक्चर आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द क्रॉस विंड्स। देखें जो ऐसे ट्रेलर हैं
जिस जो कि अनलोडेड है, ट्रेलर में कोई लोड नहीं रखा हुआ। ये देखिए, समझे, आपके पास ये ट्रेलर था, इसमें कोई लोड नहीं था, सिर्फ टारपॉलिन ऊपर से कवर था। तो ये बिल्कुल हल्का है, देखिए इसमें कोई लोड नहीं है, ये हवा से, ये कपड़े की तरह है, एक प्लास्टिक की तरह, ये हवा से आगे पीछे हो सकता है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अनलोडेड ट्रेलर, अगर ट्रेलर पे कोई लोड नहीं है, विथ हाई टारपॉलिन स्ट्रक्चर, और टारपॉलिन स्ट्रक्चर उस पर ज़्यादा है, वो बड़े साइज़ का टारपॉलिन आपने लगाया हुआ है, वो ख़ास तौर पे हसास है हवा से, कि हवा आए और टारपॉलिन उड़ के चला जाए, उड़ जाए या वो आगे पीछे हो जाए, बिल्कुल मुमकिन है। टारपॉलिन हवा, साइड विंड्स, जो साइड से विंड, क्रॉस विंड आ रही है दाएं या बाएं से, उससे वो हिल सकता है, उसको मसला हो सकता है, टारपॉलिन आगे पीछे हो सकता है। ये दो जवाब इसके ठीक हैं, और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, एन ओवर एंड ब्रेक कारवान विद वन एक्सल ट्रेलर इज पार्क ऑन द स्लोप, हाउ कैन इट बी सिक्योर्ड अगेंस्ट रोलिंग अवे। कि आपके पास एक ओवर एंड ब्रेक कारवान है, कारवान ट्रेलर ही होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी कुछ खसूसियात हैं। ये देखें आपके पास, इसको इस तरह ले लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो हमारे पास। ये देख लिए, समझिए ये आपके पास एक कारवान ट्रेलर है, इसको कारवान भी कहते हैं। ओवर रन ब्रेक से मुराद ये होती है कि इसका ये ब्रेक है, ये काम करता है खुद ब खुद ही। कैसे? एक गाड़ी इसको ड्रैग कर रही है, टॉ कर रही है, जैसे ही वो गाड़ी ब्रेक लगाती है, ये जो कारवान ट्रेलर है, आपको पता है अपने मोमेंटम की वजह से गाड़ी के साथ ड्रैग खिंच रहा था, गाड़ी से खींच रही थी। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाया, ये गाड़ी की तरफ आना शुरू होगा, जैसे ही गाड़ी की तरफ तेज़ी से टकराने की तरफ जाएगा, इसका ओवर एंड ब्रेक, ये वाला जो ब्रेक है, ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? ये हम एक तार भी, ओवर एंड ब्रेक की एक तार भी इससे कनेक्ट करते हैं। ये सारे सवालात आगे आएंगे, मैं आपको इसलिए चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये सिंगल एक्सिल ट्रेलर से मुरादी होती है कि इसमें सिर्फ दो पहिए होते हैं। एक डबल एक्सिल ट्रेलर भी होता है, उसमें आगे से आपके पास, ये देखिए सिंगल एक्सिल है, सिंगल एक्सिल, उसमें चार पहिए होते हैं, उसमें दो एक्सिल आ रहे होते हैं। वो अगर आगे सवालात में आएगा तो आपको हम बता भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये ज़हन में रखें कि ओवर एंड ब्रेक से मुरादी होती है कारवान ट्रेलर की, कि जैसे ही ये पुश होके आगे की तरफ आता है गाड़ी की जानिब, तब ये इसका ब्रेक खुद से एक्टिवेट होके इसको रोक देता है। अगले सवालत में मज़ीद डिटेल के अंदर हम देख लेंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा आपको वजाहत कर दूं। तो ये कह रहे हैं कि ओवर एंड ब्रेक कारवान है, उस वन विद सिंगल एक्सेल, उसमें सिंगल एक्सेल है, दो पहिए वाला है, वो स्लोप के ऊपर ढलवान पे आपने उसको पार्क किया हुआ है। हाउ कैन इट बी सिक्योर अगेंस्ट रोलिंग अवे, अगर वो रोल होके वो उस ढलवान से नीचे की तरफ जा सकता है, तो आपने किस तरह उससे बचाना है। प्लेस अ व्हील चौक इन फ्रंट ऑफ एंड अ बिहाइंड व्हील, कह रहे हैं कि एक चौक वो जो पहिए के नीचे रखी जाती है, वो एक आप अगले पहिए पे और एक पिछले पहिए पे रख दें। देखिए ये ठीक नहीं है, आपने हमेशा उसके जो सामने वाले दो पहिए हैं, आपको पता है जो आपके पास वन एक्सिल वाला जो आपके पास ट्रेलर है, उसमें सिर्फ पहिए ही दो हैं, हमने यहाँ पर भी देखा। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो सिंगल एक्सिल ट्रेलर वाला जो होता है, उसमें नॉर्मली दो पहिए ही होते हैं, ये वाले इस तरह दो पहिए, तो वो बैक वाला है ही नहीं। तो आपने ये नहीं हो सकता कि आप एक चौक को फ्रंट वाले पहिए पर रखें, पिछले उसमें पहिए ही दोनों फ्रंट पे ही हैं, दो ही तो हैं। अप्लाई द पार्किंग ब्रेक, आप उसको ढलवान से नीचे गिरने से इस तरह बचा सकते हैं कि उसकी जो पार्किंग जो ब्रेक है, आप वो एक ट्रेलर की अपनी पार्किंग ब्रेक होती है, उसको आप पहले से ही खींच दें। और दूसरा, प्लेस व्हील चौक्स इन फ्रंट ऑफ द व्हील्स इन फ्रंट, और जो व्हील चौक है वो आप बिल्कुल, जो पहिए दो ही पहिए हैं उसके, उन दोनों पहियों के नीचे आप चौक रखते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक फ्रंट वाले पहिए पे, एक बिहाइंड वाले व्हील पे। नॉर्मल जो डबल एक्सिल ट्रेलर होता है, जो कि 2 एक्सिल होता है, उसमें चार पहिए होते हैं, उसमें समझ में आता है अगर आगे पीछे वाले पहियों का कोई हिसाब हो। लेकिन पता है हमें वन एक्सिल है, सिंगल एक्सिल ट्रेलर है, सिंगल एक्सिल कारवान है, तो बिहाइंड वाली चीज़ इसमें पैदा हो ही नहीं सकती। इसमें आपने फ्रंट वाले व्हील्स के ऊपर ही, जो कि दो व्हील्स हैं, आपने वहाँ पर व्हील चौक रखनी है और पार्किंग ब्रेक उसकी खींच देनी है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। ऑन अ रोड विद पोर्ट होल्स योर ट्रेलर विल जंप, हाउ शुड यू बिहेव। देखिए पोर्ट होल से मुराद ये है कि रोड के ऊपर कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं और आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं ट्रेलर के साथ, आपने योर ट्रेलर भी उसमें जुड़ा हुआ है, या ट्रेलर आप चला रहे हैं, वो जंप करेगा, उसके ऊपर झटके खाएगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ट्रेलर से ठक ठक की आवाज़ भी आती है, और वो यकीनन उसमें अगर लोड नहीं है तब ज़्यादा मसला होता है। तो ये क्या आपने कैसे बिहेव करना है। एक्सीलरेट टू कीप द ट्रेन स्ट्रेच, कि आप वो कह रहे हैं कि गाड़ी को तेज़ भगाएं ताकि
जो आपका ट्रेलर और गाड़ी है वो थोड़ा उसमें खिंचाव पैदा हो जाए और गाड़ी तेज़ी से पोर्ट होल से निकल जाएगी जब आप इसका दुरुस्त नहीं है। डिक्रीज स्पीड टू प्रिवेंट स्कीडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर वहाँ पर रोड में गड़े हैं, रोड ठीक नहीं है, तो आपने स्पीड नहीं देनी, वरना आपका ट्रेलर और गाड़ी फिसल सकती है। आप स्पीड कम कर लें ताकि फिसलने से बच जाएं। अवॉइड द पोर्ट होल एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, यह कह रहे हैं कि आप उन जो आपके पास पोर्ट होल्स हैं आप उनसे अपनी स्पीड वही स्पीड रखें कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर, उस पर गुजर जाए नहीं। आपने ना अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखना है ना आपने स्पीड बढ़ानी है, आपने स्पीड को कम करना है और बहुत ही हल्के से, बहुत बिल्कुल धीरे से आपने उस पोर्ट होल्स पे से गुजर जाना है। तो इतना झटका भी नहीं लगेगा ना आपकी गाड़ी को और ना आपके ट्रेलर को। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है व्हाट डू यू हैव टू लुक आउट फॉर इफ़ यू वांट टू कैरी अ ट्रेलर विद एन ओवर रन ब्रेक बिहाइंड योर कार। यानी आपने अपनी गाड़ी के पीछे एक ट्रेलर लेके जाना है जो कि ओवररन ब्रेक, मैंने बताया ओवररन ब्रेक से मुराद वही होती है कि बिल्कुल आपका जो ट्रेलर है उसके आखिरी वाले हिस्से पर, यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक होती है, इसको हम ओवररन ब्रेक कहते हैं, जो कि खुद ही जब ये करीब जाने लगे इस गाड़ी के तो ये ब्रेक एक्टिवेट हो जाती है। तो कह रहे हैं आपने उसको लेके जाना है, एक गाड़ी के साथ आपने एक ट्रेलर को लेके जाना है जिसमें ओवररन ब्रेक है, एक ट्रेलर है वो आपने लेके जाना है। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एंड डेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज़ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन मोटरवेज, के इस कॉम्बिनेशन की जो आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं ट्रेलर के साथ उसको टो कर रहे हैं 60 किलोमीटर, देखिए मोटरवे पे आपको अलाउ नहीं है, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप मोटरवे पे आ ही नहीं सकते कि गाड़ी और पीछे आपने ट्रेलर लगाया है और आप मोटरवे पे जा रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप मोटरवे पे नहीं आ सकते। अगर आपने कभी इसमें आप इससे देखिए, अगर आप मोटरवे पे आ भी जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि डेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर ऑन मोटरवे, कि इस कॉम्बिनेशन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड नहीं। अगर आप मोटरवे पर हैं और आपने अपना ट्रेलर अटैच किया हुआ है तो आपको तो फ़ौरन से ही एग्ज़िट लेना होगा, या आपने अगर आप मोटरवे आपको यूज़ करनी आपके रास्ते में है तब इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो इस कॉम्बिनेशन की आपकी 60 किलोमीटर पर आवर हो। अगर आप ज़्यादा अपनी गाड़ी को चला सकते हैं तो उस मोटरवे पर तेज़ स्पीड के साथ भी चला सकते हैं। बहरहाल ट्रेलर और कार के साथ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही चला सकते हैं। ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। डेट द एक्चुअल टोटल मास ऑफ द ट्रेलर इज़ नॉट ग्रेटर देन द ट्रेलर लोड परमिटेड। हाँ देखिए, आपको पता है आपकी गाड़ी मैक्सिमम ट्रेलर और गाड़ी का वज़न मिला के 3500 किलो 3.5 टन तक हो सकता है। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि जो एक्चुअल मास है ट्रेलर का वो इतना हो कि आपकी गाड़ी का वेट और ट्रेलर का वेट मिलाकर 3500 किलो से ज़्यादा ना हो, 3.5 टन। दैट द एक्चुअल टोटल मास ऑफ द ट्रेलर इज़ नॉट ग्रेटर देन द ट्रेलर लोड परमिटेड फॉर द कार। उस गाड़ी के लिए हर गाड़ी का अपना वज़न होता है। अगर किसी गाड़ी का वज़न 2000 किलो है तो आप 1500 किलो का ट्रेलर अटैच कर सकते हैं। अगर किसी गाड़ी का वज़न 3000 किलो है तो आप 500 किलो का ट्रेलर अटैच कर सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ट्रेलर का जो एक्चुअल मास है वो गाड़ी में जो गाड़ी के लोड को मिलाकर जितना लोड परमिटेड आपको है उससे ज़्यादा ना हो। ये जवाब इसका ठीक है। अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है डेट द ब्रेक अवे केबल इज़ कनेक्टेड टू द टॉइंग व्हीकल। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो आपका ब्रेक वे केबल है वो टॉइंग व्हीकल से जुड़ा होना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप इसको इस तरह देख लें कि आपका ये देखिए, ये वो ब्रेक वे केबल है जो कि आपका जो गाड़ी खींच रही है उससे जुड़ा होगा। मैं और भी कोई तस्वीर होगी तो आपको दिखाता हूँ मज़ीद वजाहत के साथ। ये जैसे यहाँ पर है, ये आपका जो ट्रेलर है उसका जो ब्रेक वे केबल है वो जो गाड़ी खींच रही है जिसको टॉ कर रही है उसके साथ वो जुड़ा होना चाहिए। एक फर्मली कनेक्ट हो, प्रॉपर कनेक्ट हो। और ये देखिए इसका जो ब्रेक केबल है वो लाजमी तौर पे गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ अगली गाड़ी के साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। डेट द ब्रेक वे केबल इज़ कनेक्टेड टू टॉइंग व्हीकल। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, आप हर जहाँ भी आप देखेंगे ट्रेलर के अंदर वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी
कि किस तरह इन्होंने ब्रेक वे केबल, देखिए यहाँ पर भी ये ब्रेक वे केबल इन्होंने जोड़ा हुआ है इसके साथ, जो अगली गाड़ी के साथ, जो गाड़ी जो ट्रेलर को खींच रही है। तो आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ब्रेक वे केबल टॉइंग व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ हो। लेकिन मोटरवे के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। मैंने शायद एक बात की थी इसके अंदर कि आपको ट्रेलर और कार अगर आप दोनों को जोड़ के जा रहे हैं तो आप मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उस सूरत में था अगर आपकी एक गाड़ी ख़राब हुई है और आप उसको टॉ कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप मोटरवे पे नहीं आ सकते। लेकिन इसको हम दोबारा भी देख लेंगे, ये सवाल आगे आएंगे तो, कि आप कार और ट्रेलर के साथ अगर मोटरवे पे जा सकते हैं तो, लेकिन उस पर कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ना हो, आप ज़्यादा स्पीड में भी जा सकते हैं। तो यही इसके दो जवाब हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है व्हाट इज़ अ ट्रेलर लोड, कि ट्रेलर का लोड क्या है, उसकी क्या तारीफ़ है। व्हाट इज़ ट्रेलर लोड? द पे लोड ऑफ द ट्रेलर, कि ट्रेलर के ऊपर जो लोड है, ट्रेलर का अपना वजन नहीं, खाली ट्रेलर है उसका वजन नहीं, पे लोड जो ट्रेलर के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है उसको हम लोग ट्रेलर लोड कहते हैं। नहीं, ये जवाब दूसरी है। द लोड एक्चुअली पुल्ड, वो टोटल लोड जो आप पुल कर रहे हैं उसको ट्रेलर लोड कहते हैं। आप इसको इस तरह लें, आपके पास 1000 किलो का ट्रेलर था, उसके ऊपर 500 किलो का आपने वेट डाला, उसको आप टॉ कर रहे हैं, उसको आप पुल कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका ट्रेलर लोड। या ये नहीं कि जो आप ट्रेलर आपका 1000 किलो का था, आपने 500 किलो का लोड डाला तो आप बोलेंगे ट्रेलर का लोड 500 किलो है। नहीं, वो टोटल लोड जो आपकी गाड़ी पुल कर रही है, जो ट्रेलर के ऊपर जो लोड पड़ा हुआ है आपकी गाड़ी उसको पुल करके अपने साथ लेके जा रही है, उसको हम ट्रेलर लोड कहेंगे। ट्रेलर का अपना लोड, अपना वज़न प्लस लोड का वज़न, जो लोड आप पुल कर रहे हैं, बेशक खाली ट्रेलर को आप पुल करें वो भी ट्रेलर लोड कहलाएगा। आप खाली ट्रेलर के ऊपर वेट डालते हैं उसको पुल करें वो भी ट्रेलर लोड कहलाएगा। लेकिन जो उसका पे लोड, कि सिर्फ लोड ट्रेलर के ऊपर जो आपने लोड डाला हुआ है, जो सामान रखा है, वो है ट्रेलर लोड। नहीं, जो लोड आप पुल कर रहे हैं, चाहे वो खाली ट्रेलर हो या भरा हुआ ट्रेलर हो, वो होगा ट्रेलर लोड। द मैक्सिमम परमिसिबल मास ऑफ द ट्रेलर, ये भी ठीक नहीं है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल मास है उसको आप ट्रेलर लोड कह रहे हैं। ट्रेलर लोड ज़हन में रखें, जो आपकी गाड़ी पुल कर रही है, जो आपकी गाड़ी खींच रही है, वो ट्रेलर लोड कहलाएगा, चाहे वो खाली ट्रेलर हो, चाहे वो ट्रेलर के ऊपर लोड भी हो। जो पुल हो रहा है एक्चुअली में वही आपका ट्रेलर लोड है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। पल है यू वांट टू कपल अ ट्रेलर टू योर कार, कि आप एक ट्रेलर को अपनी गाड़ी से जोड़ना चाहते हैं। वेयर कैन यू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द परमिसिबल वर्टिकल लोड ऑफ योर कार, कि आपकी गाड़ी के ऊपर टोटल जो वर्टिकल लोड पड़ेगा वो आपको कहाँ मिल सकता है। देखें, जो आपकी गाड़ी का जो लोड के हवाले से आपको चीज़ें हैं, जब हम लोगों ने सर्टिफिकेट पार्ट 1 वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो ये देखिए, ये सर्टिफिकेट पार्ट 1 होता है। इसमें आपको डिटेल मौजूद होती है कि आप कितना लोड, वर्टिकल लोड अपनी गाड़ी का या ट्रेलर कितना लोड आपको अलाउ है। सर्टिफिकेट पार्ट 1 जो आपके कार रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पार्ट 1 है, उसमें वो डिटेल में लिखा होता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, वो जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसके मैनुअल में भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो है एक कार के साथ ट्रेलर को अटैच करके लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी कि गाड़ी का कितना परमिसिबल वर्टिकल लोड आपको अलाउ है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो इंदा कहाँ सर्टिफिकेट पार्ट 1, ये जवाब ठीक है। ऑपरेटिंग मैनुअल, यानी आप अगर अपनी गाड़ी की लोडिंग देखनी है, उसको कितनी लोडिंग की इजाज़त है, वो आप ऑपरेटिंग मैनुअल, यानी जो आपकी गाड़ी के बनाने वाली कंपनी है उसने एक मैनुअल भी दिया होगा, एक किताब साथ दी होगी, आप वहाँ पर भी उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट पार्ट 2 इस हवाले से नहीं होता। सर्टिफिकेट पार्ट 2 बिल्कुल ही वो आपका अपना एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गाड़ी के हवाले से होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं भी इस हवाले से कोई मालूमात नहीं होती कि वर्टिकल लोडिंग, आपकी गाड़ी का टोटल कितना वेट आपको अलाउ है, वर्टिकल लोडिंग कितनी कर सकते हैं, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कब हुई थी, ये सब आपको सर्टिफिकेट पार्ट 1 के अंदर मिलेगा। पार्ट 2 आपका पर्सनल किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर दूसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि रेलिवेंट नहीं होती, आपके रोड बिहेवियर से, आपकी गाड़ी से रेलिवेंट नहीं होती। तो पार्ट 1 के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऑपरेटिंग मैनुअल के अंदर, कि आपकी गाड़ी कितना ट्रेलर कपल करके जोड़ के अपने साथ लेके जा सकती है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है सिंगल एक्सिल ट्रेलर हैज़ एन एक्चुअल टोटल मास ऑफ 600 kg। एक सिंगल एक्सिल ट्रेलर है, खाली ट्रेलर है, उसका कितना वजन है, 600 किलोग्राम। व्हाट इज़ द मिनिमम वर्टिकल लोड, मिनिमम वर्टिकल लोड कितना होगा। देखिए, ये वर्टिकल लोड एक टोटल एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाता है कि आपकी जो गाड़ी इस ट्रेलर को
जो पुल कर रही है वो उस पर वर्टिकल लोडिंग की एक लिमिट होती है कि मिनिमम इतना वर्टिकल लोड लाजमी हो, वरना गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी। सारी मैथमेटिक्स में चली जाती है। मैं आपको इसकी एक आसान चीज़ बता देता हूँ कि वर्टिकल लोड मिनिमम कितना हो। यहाँ क्या नाम मौजूद है, वर्टिकल लोड मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम लिखा है। तो इन सब में देखिए मिनिमम नंबर, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें और वैसे भी नंबर के हिसाब से देखें, मिनिमम कौन सा 24 kg यानी 4%। जो लोग समझते हैं फिज़िक्स को वो ये बात जानते हैं कि वर्टिकल लोडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप एक ट्रेलर को, जो कि ट्रेलर है, जो कि खुद खाली ट्रेलर है, उसका एक्चुअल मास 600 किलोग्राम है, आप उसको अपने साथ गाड़ी के साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसकी एक अपनी वर्टिकल लोडिंग होनी चाहिए मिनिमम, कि वो ज़मीन से जुड़ा रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आउट ना हो। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आसान अल्फाज में इस तरह बता दूंगा कि मिनिमम, तो मिनिमम पे चले जाएं। मिनिमम कितने, 4%। तो आपने यहाँ पर मिनिमम नंबर यानी 4% या मिनिमम केजी 24 kg पे क्लिक कर देना है और देखें ये जवाब आपका दुरुस्त है। ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। व्हेन इट इज़ वेट यू आर ड्राइविंग अ कार एंड ट्रेलर ऑन अ नैरो कंट्री रोड। रोड गीला है और आप कार और उसके पीछे लगा हुआ है ट्रेलर। आप उसको एक शहर से आप बाहर हैं, एक तंग रोड है, उस पर आप जा रहे हैं। एंड यू आर अप्रोचिंग अ क्लियर बट नैरो लेफ्ट हैंड बेंड। आपके सामने बेंड बिल्कुल क्लियर है कि बेंड किस तरफ जो डायरेक्शन ले रहा है, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, लेकिन वो जो बेंड है, वो जो मोड़ है, वो थोड़ा सा नैरो है यानी तंग है। उल्टे हाथ पे एक मोड़ है, तंग मोड़ पे आप कार और ट्रेलर लेके जा रहे हैं और सड़क है गीली। हाउ डू यू एक्ट, आप किस तरह एक्ट करेंगे, आप क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे। आई स्लो डाउन बिफोर द कर्व। बिल्कुल मोड़ काटने से पहले ही अपनी स्पीड को हल्की कर लें ताकि आप हल्की स्पीड पर मोड़ ले सकें, ये ज़रूरी है। आई स्टे इन द मिडल ऑफ द लेन एंड ओनली एक्सीलरेट अगेन व्हेन आई क्रॉस इनटू अ स्ट्रेट लाइन। वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अपने मोड़ काटते हुए सड़क के बीच में रहने की कोशिश करूँगा, उस मोड़ के बिल्कुल बीच में, और जैसे ही वो रोड सीधा होगा मैं तब एक्सीलरेट करूँगा, उससे पहले नहीं। जब मैंने पूरा मोड़ काट लिया और अब मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट रोड दोबारा आ गया, मैं तब अपनी स्पीड को बढ़ाऊँगा। आई ओनली ब्रेक एट द एपेक्स ऑफ द कर्व। ये कह रहे हैं मैं ब्रेक बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जो कर्व है, मोड़ है, उसके बिल्कुल टॉप पे, उसके बिल्कुल बीच में पहुँच के लगाऊंगा नहीं। आपको पता है अगर आपने कभी मोड़ काटना है, आपको उससे पहले ही अपनी स्पीड कम कर लेनी है। स्पीड आपकी मोड़ से पहले कम होगी, आपने हल्की स्पीड पे मोड़ काटना है, और जब वो मोड़ बिल्कुल सीधा रोड हो जाए फिर आपने एक्सीलरेट करना है। तो ये कह रहे हैं कि आप एपेक्स, बिल्कुल उस कर्व के, उस मोड़ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में या बीच में जाकर, बिल्कुल टॉप पे जाकर मैं ये करूँगा नहीं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है, आपने पहले ही अपनी स्पीड को कम कर लेना है बिफोर द कर्व, जैसा कि हमने पहले ऑप्शन में देख ही लिया है। हमारा अगला सवाल है व्हाट चेंजेस इफ़ यू हैव अ कारवान विद यू। कि क्या तब्दीलियाँ होंगी अगर आप एक कारवान ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ जोड़ के लेके जा रहे हैं, तो क्या तब्दीली हो सकती है बिहेवियर में, गाड़ी के, रोड पर क्या तब्दीलियाँ आपको जहन में रखनी होंगी। हैस्टी स्टीयरिंग मूवमेंट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किडिंग। अगर आप ट्रेलर आपके साथ पीछे जुड़ा हुआ है, अगर आप बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से स्टीयरिंग घुमाएंगे अपना दाएं बाएं, तो हो सकता है वो ट्रेलर जो है उस पर इतना भी, वो ट्रेलर इतना मजबूत नहीं है, वो हवा से या वैसे भी इधर उधर हो सकता है। तो हैस्टी स्टीयरिंग मूवमेंट से उसके फिसलने का, आपकी गाड़ी के फिसलने का, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप गाड़ी के साथ कोई लोड वगैरह अटैच करते हैं तो सूरत हाल में क्या होता है कि वो वैसे ही लोड की वजह से आपकी गाड़ी की कारकर्दगी में कमी आ जाती है, और जब कमी आती है आपकी गाड़ी की कारकर्दगी में तो वैसे ही आपकी ब्रेक और स्टीयरिंग वगैरह बड़ा मुश्किल आपका कंट्रोल में होता है। तो अगर आप उस सूरत हाल में कि आप कारवान यानी एक ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ लेके जा रहे हैं और आप स्टीयरिंग को दाएं बाएं बड़ी तेज़ी से घुमा रहे हैं, तो उसके फिसलने का खतरा मौजूद है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ मच शॉर्टर। ये कह रहे हैं जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो गया है। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है कि आपने ब्रेक लगाया, कितनी दूर जाके आपकी गाड़ी रुकी। देखिए अगर आप ट्रेलर को अपने साथ लेके जा रहे हैं, आप ये भी तो ज़हन में रखें कि ट्रेलर भी आपकी गाड़ी के साथ है। जब कभी भी आप गाड़ी पे लोड डालते हैं, ये हमने पहले भी देखा, उसकी ब्रेकिंग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी आप स्पीड बढ़ाने में भी आपको जोर लगाना पड़ता है, स्टीयरिंग मुश्किल हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कारवान ट्रेलर आप साथ लेके जा रहे हैं और ब्रेक आप लगाएंगे फ़ौरन से ब्रेक लग जाएगा, नहीं, बल्कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इस मच शॉर्टर, कह रहे हैं वो कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आपको पता है नहीं, आप कारवान ट्रेलर भी आपके साथ है, आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुकेगी, क्योंकि लोड की वजह से, उस ट्रेलर की वजह से ब्रेकिंग कैपेसिटी में भी कमी आई है। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर ये कहते ग्रेटर कि गाड़ी अब थोड़ा सा पहले अगर
ट्रेलर ना होता, आप ब्रेक लगाते, शायद गाड़ी करीब जाके रुक जाती। अब कारवान ट्रेलर आपके साथ है, आपको उतनी ही ब्रेक के ऊपर गाड़ी थोड़ा सा दूर जाके रुकेगी। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर नॉट शॉर्टर, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। ओवरटेकिंग पाथ इज मच लॉन्गर, बिल्कुल। आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है, पहले सिंगल गाड़ी थी, आपने गाड़ी के साथ उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया करते थे। अब आपकी गाड़ी प्लस ट्रेलर आपके साथ है, कारवान, तो लंबाई हो गई ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन की। अब अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी लंबाई अब तकरीबन 6-7 मीटर तक हो गई है। पहले आप सपोज कर लें आपकी गाड़ी 4-5 मीटर की थी, अब ट्रेलर भी लगा लिया, अब आपको पूरा ओवरटेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ओवरटेकिंग का जो पाथ है वो ज़्यादा हो जाएगा पहले के मुकाबले में। ये इसके दो जवाबात हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। वट चेंजेस इफ़ यू हैव अ 2 एक्सिल ट्रेलर बिहाइंड अ कार। अगर 2 एक्सिल ट्रेलर आपने अपनी गाड़ी के पीछे लगा दिया, सिंगल एक्सिल हमने देखा था कि उसमें सिर्फ 2 पहिए होते हैं, 2 एक्सिल में 4 पहिए आ जाते हैं। तो वो आप अगर अपनी गाड़ी के पीछे लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए आमतौर पे अगर आप इस तरह देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, डबल एक्सिल ट्रेलर यहाँ पर आता है, या ऐसा देख लें, इसमें 4 पहिए होते हैं, ये आपके पास 2 एक्सिल ट्रेलर है। तो 2 एक्सिल ट्रेलर अगर अपनी गाड़ी के साथ लेके जा रहे हैं तो क्या तब्दीली आएंगी। ड्राइविंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, कह रहे हैं जो गाड़ी चलाने की सलाहियत है, गाड़ी जो मतवाजुन चल रही है रोड के ऊपर, वो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। आपको पता है जब आप लोड लगाते हैं, कोई भी अपनी गाड़ी के साथ लोड को अटैच करते हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, बढ़ती नहीं है। गाड़ी का जो रोड के ऊपर बिहेवियर है, जो गाड़ी पहले सुकून से रोड पर चलती थी, सेंटर में रह के चलती थी, स्टेबल गाड़ी चलती थी, बिल्कुल हमवार चलती थी, अब वो नहीं चलेगी। अब एक्स्ट्रा ट्रेलर भी अटैच है, आप थोड़ा सा अपने स्टीयरिंग घुमाएंगे उस पर भी असर जाएगा। तो ड्राइविंग स्टेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि रोड के ऊपर आपने बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी है, क्योंकि आपकी ड्राइविंग स्टेबिलिटी, जो आपका पहले हमवार या मतवाजुन गाड़ी चलती थी, अब उस पर एक ट्रेलर भी अटैच है, 2 एक्सिल ट्रेलर जो उसका नाम है। तो आपने बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी है। स्टेबिलिटी आपकी गाड़ी की रोड के ऊपर बिहेवियर, स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हुई है, अब आपकी गाड़ी का बिहेवियर पहले जैसा नहीं है। द एक्सीलरेशन डिक्रीजेस, जो आप पहले स्पीड दे रहे थे अपनी गाड़ी को और गाड़ी तेज़ हो जाती थी, अब वो बात नहीं है, आपको ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, उसी स्पीड तक पहुंचने के लिए ज़्यादा गाज देनी पड़ेगी। तो एक्सीलरेशन जो है, लोड की वजह से आपकी गाड़ी पे असर आया है, ब्रेकिंग भी उसकी डिक्रीज़ हुई है, और उसकी जो तेज़ चलने की सलाहियत है वो भी हैवी लोड की वजह से कम हो गई है। मोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड व्हेन टर्निंग एंड कॉर्नरिंग, ये तो फितरी बात है कि आपने ट्रेलर लगाया हुआ है। अब अगर आपने कॉर्नर पे टर्न लेना है, कॉर्नर से किसी आपने मोड़ काटना है या आपने गाड़ी को मोड़ना है, तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। ये तो फितरी बात है कि अब गाड़ी के साथ ट्रेलर भी लगा हुआ है, तो ज़्यादा जगह चाहिए होगी आपको, मोड़ काटते हुए भी और कहीं मुड़ते हुए भी। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। यू आर ड्राइविंग योर कार एंड ट्रेलर ऑन अ रोड विद ऑन कमिंग ट्रैफिक। सामने से गाड़ी आ रही है और आप इस तरफ से उसकी आप जा रहे हैं रोड पे, कार और ट्रेलर दोनों आपकी गाड़ी के साथ ट्रेलर पे जुड़ा हुआ है, और सामने से ट्रैफिक आ रही है, एंड यू वांट टू टर्न लेफ्ट। और आपने क्या करना है, सामने से ट्रैफिक आ रही है, आप कार ट्रेलर लेके जा रहे हैं, आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है। वर्ड इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन रीस्टार्टिंग। अब आप रुके, सामने से आने वाली गाड़ी को जगह दी, अब आप उल्टे हाथ पे मुड़ रहे हैं, तो आपको किन बातों को ज़हन में रखना होगा। वार्न ऑन कमिंग ट्रैफिक विद द हेडलाइट फ्लैशर, कि आप हेडलाइट फ्लैश करें और सामने वाले ट्रैफिक को बोलें भाई मुझे जगह दो। देखिए आप उल्टे हाथ पे मुड़ रहे हैं, उल्टे हाथ में हमेशा मुड़ने वाला हमेशा क्या करता है, सामने से आने वाले ट्रैफिक को जगह देता है, फिर उल्टे हाथ में मुड़ता है। तो आपने अगर मुड़ना भी होता, आपका राइट भी होता, तब भी लाइट फ्लैश करके उसको बोलना है कि मेरी प्रायोरिटी है, वो गलत है। आपने हेडलाइट फ्लैश करनी नहीं है इस सूरत हाल में। टू माइंड द लोअर कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल हमें पता है कि हमारी गाड़ी के साथ एक ट्रेलर जुड़ा हुआ है, तो हमारी अब जो गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी स्पीड है, अब वो उसमें वो वाली बात नहीं रही, थोड़ा लोड की वजह से उसमें कमी आ गई है। तो अब मुझे, अगर मैं पहले स्पीड, जिस स्पीड के ऊपर मोड़ काटता था, या मुझे अगर जल्दी से रोड खाली करना है, तो मेरा अंदाज़ा था, मेरा माइंड सेट था कि मैंने इतनी स्पीड कब मैं अगर एक्सेलेटर दबाऊंगा इतनी गाड़ी तेज़ी से जाएगी। अब लोड की वजह से उसकी वो सलाहियत उतनी रही नहीं, आपको ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, तो कैपेबिलिटी एक्सेलरेशन की लोड की वजह से कम हुई है। एंड थिंक अबाउट योर ओन ट्रेन लेंथ, ट्रेन यानी आप अपनी कार, खैर इन्होंने ट्रेन क्योंकि जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, थोड़ा इसमें मसला है। आप गाड़ी और जो ट्रेलर है उसकी लंबाई भी तो अब बढ़ गई है, हमने पहले भी देखा, तो मोड़ काटते हुए आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, आपने उसकी लंबाई को भी जहन में रखना है, और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। यू आर ड्राइविंग अ कार विद एन अनब्रेक ट्रेलर, आप एक गाड़ी चला रहे हैं और उस पर ब्रेक नहीं है, ओवर एंड ब्रेक नहीं है, अनब्रेक है, ट्रेलर में कोई ब्रेक नहीं है। देयर इज़ अ लॉन्ग स्टेप ग्रेडियंट,
आप एक ढलवान की तरफ जा रहे हैं, एक ग्रेडियंट है, व्हाट इज़ राइट, आप क्या चीज़ इसके अंदर दुरुस्त है। देखिए अनब्रेक ट्रेलर से मुराद, यहाँ पर देखिए ट्रेलर है आपके पास, उसमें ये ब्रेक है। अगर उसमें ट्रेलर में कह रहे हैं अनब्रेक ट्रेलर है, उसमें ब्रेक नहीं है, और आप एक लॉन्ग, एक लंबे और एक ग्रेडियंट जो कि ढलवान या आपके पास चढ़ाई भी हो सकती है, आप उस पर जा रहे हैं, आपको क्या चीज़ इनमें रखनी है। रिलीव द कार ब्रेक बाय फ्रिक्वेंटली डिसंगेजिंग द क्लच, के आप जो है ब्रेक के बजाय क्लच को दबाएं। और हमने पहले भी देखा था कि जब कभी भी आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे हो, चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, तो आपने मुसलसल क्लच को नहीं दबाना, क्योंकि उससे ब्रेक के ऊपर असर पड़ता है। हमने पहले भी एक सवाल देखा था कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर आप ब्रेक मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लच भी दबा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ब्रेकिंग सिस्टम काम करना छोड़ देगा, आपको फील ही नहीं होगा कि ब्रेक सही से काम कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप कार के आप बिल्कुल क्लच को डिसंगेज करें, डिसंगेजिंग करते रहें, क्लच को दबाते रहें और कार को थोड़ा रिलीफ दे दें, कार ब्रेक को। ऐसा नहीं है अगर आप चढ़ाई से नीचे आ रहे हैं, ढलवान पे चढ़ या आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्लच का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये कोशिश रखनी है कि आपने उस गियर पे गाड़ी चलानी है जहाँ पर आपको क्लच कम से कम, गियर कम से कम चेंज करना पड़े। तो ये जवाब इसका ठीक नहीं है। कंसीडर पुशिंग द ट्रेलर, देखें अब इसमें यह है कि अब जो आपका जो ट्रेलर है वो आपको इस जेन में रखना है कि वो पुश होके आपकी गाड़ी की तरफ आ सकता है। तो कंसीडर पुशिंग द ट्रेलर, के ट्रेलर पुश होकर आपकी गाड़ी की तरफ आएगा तो वो अपना फिर वो पुशिंग इफेक्ट इस्तेमाल कर लेगा। इफ़ नेसेसरी रिड्यूस स्पीड, शिफ्ट इनटू लो गियर इन गुड टाइम, बी रेडी टू ब्रेक। क्योंकि आप अब एक ढलवान से नीचे की जानिब आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अब आपने अपनी स्पीड को कम करना है, स्पीड को जितना हो सके कम कर लें, लो गियर में चले जाएं और ब्रेक के लिए जब भी आपको लगे कि ब्रेक की ज़रूरत है, आप ब्रेक के लिए तैयार रहें। ये इसके दो जवाब हैं। लेकिन ये कि क्लच को इस्तेमाल करें, देखिए जब कभी भी आप ढलवान पे चढ़ रहे हैं, ढलवान से नीचे आ रहे हैं, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि आप कम से कम क्लच को इस्तेमाल करें। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट डू यू हैव टू चेक फॉर अ कार विद अ ट्रेलर बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, कि आप अगर एक गाड़ी को चला रहे हैं इसमें ट्रेलर जुड़ा हुआ है, तो शुरू करने से पहले आपको किन बातों को जहन में रखना होगा। वेदर द व्यू टू द रेयर थ्रू द रेयर व्यू मिरर इज सफिशिएंट, कि आपका जो साइड वाले शीशे हैं दाएं बाएं वाले, क्या उनसे आपको पीछे का व्यू नज़र आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेलर उनको रास्ता रोके आपको ठीक से दिखने में मसला हो, ये बात को ज़रूरी बनाएं। वेदर द पैसेंजर इन द कारवान हैव फास्टेंड देयर सीट बेल्ट, देखिए कारवान जो आपका ट्रेलर है उसके अंदर तो आप पैसेंजर को बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सीट बेल्ट नहीं होती ना सीट्स होती हैं, तो पैसेंजर तो कारवान ट्रेलर के अंदर बैठेगा ही नहीं, वो तो खुला ट्रेलर है, उसमें सिर्फ सामान जाएगा, उसमें कोई भी मुसाफिर नहीं बैठेगा, तो सीट बेल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जवाब ठीक नहीं है। वेदर ट्रेलर लाइट इज़ वर्किंग, हाँ ये चेक कर लें कि ट्रेलर की जो अपनी लाइट है, अगर ख़ास तौर पे अंधेरे में आप चला रहे हैं तो ट्रेलर की जो अपनी लाइट है वो काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, ये बात आपने जहन में बहरहाल रखनी है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू आर ड्राइविंग अ कार विद फुली लोडेड ट्रेलर, आप एक गाड़ी चला रहे हैं और पीछे ट्रेलर अटैच है जो कि फुली लोडेड है, उसमें सामान है, विदाउट योर ओन ब्रेक, व्हाट इज़ राइट, कि अब जो ट्रेलर है उसका अपना जो ब्रेक है वो नहीं है, विदाउट योर, विद थोड़ा ये मसला ट्रांसलेशन का है कि उसका अपना ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता, व्हाट इज़ राइट। तो इसमें क्या ठीक होगा। द रिस्पॉन्स पाथ बिकम्स लॉन्गर, कि जिस पाथ से रिस्पॉन्स पाथ जो है आपका वो लॉन्गर हो जाएगा। देखिए रिस्पॉन्स पाथ से मुराद आप यहाँ पर ये ले लें कि जो आपका जो एक जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो आप उसका जो फासला आप उस रोड के ऊपर तय कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए रिस्पॉन्स पाथ का आपका एक ट्रेलर है जिसको आप अपने साथ अटैच किया हुआ है, उसके ब्रेक नहीं है, वो फुली लोडेड ट्रेलर है, आप उसको रोड पे लेके जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स पाथ जो है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आप ने जिस तरह आपने रिएक्शंस को रिएक्शन के तौर पे सपोज कर लें कि आपने कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देना है रोड के ऊपर, वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए उसका ताल्लुक जो रिस्पॉन्स का जो ताल्लुक है वो फिज़िकल नहीं, वो आपके जहन से ताल्लुक है, कि जैसे आपने सामने आते हुए गाड़ी को देखा, आपने ब्रेक लगाया, तो ये वो रिस्पॉन्स पाता है कि आपने आपका जहन फ़ौरन से 1 सेकंड में सोचा उसने और जाके ब्रेक पे चला गया। तो ट्रेलर पीछे हो, पीछे 2 ट्रेलर हो, सिंगल एक्सिल ट्रेलर हो, ट्रेलर पे लोड हो कि ना हो, डबल एक्सिल ट्रेलर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि रिस्पॉन्स पाथ कम हो गया कि ज़्यादा हो गया। हाँ अगर ये बोलते कि ब्रेकिंग पाथ
ज़्यादा हो जाएगा तब समझ में आता था। ये रिस्पॉन्स पाथ है। रिस्पॉन्स पाथ से मुराद यही है कि आपका जो जहन है वो क्या सोच रहा है और कितनी जल्दी आपने रिएक्ट करना है। उसका ताल्लुक बज़ाहिर फिज़िकल किसी चीज़ से नहीं है। अगर ये लोग ब्रेकिंग पाथ कहते समझ में आता था कि क्योंकि पीछे आपके पास लोड मौजूद है, ट्रेलर लगा हुआ है, तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। लेकिन चूँकि अभी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस तो है ही नहीं, आपका ये रेस्पॉन्स या इस सवाल में रेस्पॉन्स का पूछा जा रहा है, तो रेस्पॉन्स पाथ कम ज़्यादा होने का है नहीं, वो उतना ही रहेगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम्स लॉन्गर। ये देखें, ये जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा हो गया। जो रेस्पॉन्स पाथ था, यानी जो आपका रिएक्शन डिस्टेंस, इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन किया, उसमें कुछ मसला हो गया था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो जो आपका रिएक्शन डिस्टेंस है, जो आपका आपने पहले सोचा, आपको पता है कि हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस एक सम है, जमा होता है उसके अंदर ब्रेकिंग डिस्टेंस कि आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी कितनी दूर जाके रुकी, और एक रिएक्शन डिस्टेंस कि कितनी देर में आपने सोचा और आपने गाड़ी के ब्रेक के ऊपर अपने पैर रख दिया। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पता है एक फुली लोडेड ट्रेलर आपने रखा हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी गाड़ी के साथ आपने उसको जोड़ा हुआ है, तो इस वजह से आपके पास उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस, आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, वो बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम, देखिए अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस एक जमा है किसकी आपके पास रिएक्शन डिस्टेंस की और स्टॉपिंग डिस्टेंस की। जब ब्रेकिंग डिस्टेंस की और रिएक्शन डिस्टेंस की, इसकी जमा कहलाती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जब ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका बढ़ गया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकता, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो तो जमा है ब्रेकिंग डिस्टेंस की और आपके रिएक्शन डिस्टेंस की। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस शॉर्टर नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पर दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है यू वांट टू अटैच अ सिंगल एक्सल कारवान टू योर कार, व्हाट डू यू नीड टू चेक। कि आपने अपनी गाड़ी के साथ एक सिंगल एक्सल कारवान, जो हमने देखा कि सिंगल एक्सल कारवान है, इसको आपने अपनी गाड़ी के साथ अटैच करना है, आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। हम ये ज़रा यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ, बार बार दिखाना ज़रूरी है ताकि एक दफ़ा जहन नशीन हो जाए चीज़। सिंगल एक्सल कारवान से मुराद देखें ये है जिसमें 2 पहिए और सिंगल एक्सल कारवान है। तो कह रहे हैं कि सिंगल एक्सल कारवान को आप लेके जा रहे हैं अपनी कार के साथ, आपको किन चीज़ों को जहन में रखना होगा। वेदर द कारवान इज़ अप्रूव्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया था कि कारवान के अंदर कभी भी कोई बंदा बैठ ही नहीं सकता, तो ये चीज़ आपको चेक करनी ही नहीं है कि जो उसके अंदर लोग बैठ रहे हैं उस कारवान के अंदर, वो कारवान को इजाज़त है भी कि नहीं लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की। कारवान के अंदर कभी भी जो है कोई बंदा बैठ ही नहीं सकता, उसको इजाज़त ही नहीं है कारवान उस ट्रेलर के अंदर बैठने की, वो लोड के लिए। हाँ, आपने ये चीज़ चेक करनी है, वेदर एडिशनल रेयर व्यू मिरर्स हैव टू बी अटैच ड्यू टू विड्थ ऑफ कारवान, कि कारवान की चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मेरे जो साइड वाले मिरर्स थे, जो मेरे दाएं बाएं शीशे थे, उससे मुझे पीछे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो क्या मुझे मज़ीद कुछ शीशे 1-2 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे पीछे देख सकूँ। ये जवाब दुरुस्त है। वेदर द परमिसिबल ट्रेलर लोड और द परमिसिबल वर्टिकल लोड ऑफ द कार इज एक्सीडेड। आपने ये भी चेक करना है कि आपकी गाड़ी को एक लिमिट अलाउ है कि वो इतना लोड अपने साथ लेके जा सकती है, इतना ट्रेलर का लोड अपने साथ खींच सकती है। तो ये भी चेक करें कि परमिसिबल लोड जो आपकी गाड़ी का या उसका वर्टिकल लोड, जो हमने पहले भी एक सवाल देखा, वो एक्सीड तो नहीं हो रहा। तो ये इसके 2 जवाब हो सकते हैं, और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे इसके साथ ही अपने अगले सवाल पे। यू वॉन्ट टू अटैच अ ट्रेलर विद अ बॉल हिच, व्हाट इज़ राइट। देखिए बॉल डिफरेंट तरह की जो हैं आपके पास यहाँ पर ट्रेलर कपल करने के तरीके हैं। एक आपके पास बॉल हिच होता है जिसके अंदर आपकी जो बॉल है वो आपको बिल्कुल टॉप पे ना, इस यहाँ पर सपोज कर लें, जैसे आपके पास ये ट्रेलर है, इसके ऊपर ना आपकी एक बॉल नज़र आएगी, बिल्कुल वो गोल सा एक, आप इसको जब यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उसमें इस यहाँ पर आपको इसके साथ एक बॉल भी नज़र आएगी, जो कि आप जैसे ही ये बेसिकली ये कार का हिस्सा और ये ट्रेलर का हिस्सा ये आपस में जुड़ जाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। जो तरीके हम आगे भी देखेंगे, कुछ तरीके आएंगे, उनमें से एक तरीका बॉल हिच का है, उसमें बॉल ऊपर आ जाती है और फिर क्या होता है, बॉल हिच के साथ साथ एक उसमें एक्स्ट्रा व्हील भी, देखिए जिस तरह ये पहिया है, ये व्हील है, ये व्हील भी उसके साथ होता है नॉर्मली। अक्सर सिंगल एक्सेल कोई भी आपके पास टेक्निक हो सकती है, उसमें ये व्हील भी नॉर्मली आपके पास ट्रेलर के अंदर होता है। तो बॉल हिच जो है वो इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो मैं आपको उसकी तस्वीर वगैरह या बोनस वीडियो में डाल दूंगा। तो उसमें नॉर्मली
एक बॉल आपके ऊपर वहाँ से निकल के आपको यहाँ सामने नज़र आती है। तो देखिए कह रहे हैं कि आपने एक ट्रेलर अटैच करना है जो कि बॉल हिच मेथड है, उससे वो आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज़ राइट, क्या ठीक होगा? द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट बी स्टैब्लिश। ये बात तो आपको सबसे ज़्यादा ज़हन में रखनी है। आप किसी भी तरीके से अपने ट्रेलर को अपनी गाड़ी से जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिकल तारों का कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पर रेड कलर की तार है, या यहाँ पर देखें, वो ठीक से अटैच होनी चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट द सपोर्ट व्हील सो डैट इट कैन मूव अलोंग वाइल ड्राइविंग। नहीं, देखें जो सपोर्ट व्हील मैंने आपको दिखाया, ये कह रहे हैं उसको इस तरह सपोर्ट व्हील को आप लगाएं कि वो ड्राइविंग के दौरान वो भी साथ साथ चले। देखें ये सपोर्ट व्हील, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। सपोर्ट व्हील को आपने हमेशा ऊपर तक खींच देना है कि ये हवा में मोल लिख रहे, ऊपर हो जाए। ये ज़मीन पे लगेगा तो रगड़ खाएगा और मसला भी कर सकता है, आपकी गाड़ी के चलने में किसी हादसे का बायस बन सकता है। तो हमेशा आपने हिच बॉल के अंदर, या वैसे भी आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हमेशा देखें इसको ऊपर करके खींच के हवा में थोड़ा टाइट कर देना है, इसको नीचे नहीं निकल देना। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। द कपलिंग क्लॉ मस्ट सिक्योरली इंक्लोज द बॉल हेड, द फ्यूज मस्ट क्लिक इनटू प्लेस। बिल्कुल, जो कपलिंग क्लॉ है वो जो आपकी बॉल का जो हेड है उसको ज़ोर से पकड़ लेगा। आप गूगल भी कर लीजिएगा, बॉल हिच आपको समझ में आ जाएगा। बॉल हिच के अंदर नॉर्मली आपके पास वो बॉल आती है और कपलिंग क्लॉ उस बॉल हिच को ज़ोर से पकड़ लेता है। मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ, आप इसको इस तरह देख लें कि समझे यहाँ पर आपके पास एक वो जो बॉल हिच वाली कपलिंग बॉल है, और ये जो स्क्रू आ रहा है आपका ऊपर से, ये जो क्लॉ आ रहा है, इसको ज़ोर से ऊपर से इसको आप नीचे कर देंगे, उसको पकड़ लेगा। इस तरह मिसाल ले लें। तो ये कह रहे हैं कि वो जो बॉल हेड है, जो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा जो कि बाहर निकल रहा है, वो सही से उसने आप, क्योंकि देखिए बॉल हिच है तो बॉल तो आएगी लाजमी उसके अंदर। तो बॉल अगर है तो आप इसको सिक्योरली सही से आपने उसको जोड़ना है, और जो उसकी फ्यूज़ हैं वो आपने सही जगह पर लगाने हैं। फ्यूज़ से आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो तारों का हमने देखा था, उसका फ्यूज़ आपने दुरुस्त तरीके से लगाना है, और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर कपलिंग अ सिंगल एक्सल ट्रेलर विद एन ओवररन ब्रेक। आपने सिंगल एक्सल ट्रेलर को, जिसका ओवररन ब्रेक था, आपने उसको अपनी गाड़ी के साथ कपल कर दिया। तो आपने किन चीज़ों को ज़हन में रखना है कपलिंग करने के बाद? चेक द फंक्शन ऑफ द ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक की फंक्शन चेक कर लें कि जो आप ब्रेक लगा रहे हैं और जो कपल का जो ट्रेलर है जो आपने कपलिंग किया उसकी, उनका ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं। अटैच द टियर ऑफ रूप टू द टॉइंग हिच ऑफ द मोटर व्हीकल। देखिए जो आपने उसका जो आपको जो उसके अंदर एक टॉइंग हिच होती है, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। क्या आपने पहले भी देखा था एक दफ़ा, आप उसको सिक्योरली आपने देखिए ये वाला हिस्सा कि आपने अपने ट्रेलर को जो ये वाला, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम करते हैं ब्रेक का, ये वाला हिस्सा जो आपने जोड़ना है ये प्रॉपर्ली अटैच हो। अटैच द टेयर ऑफ रोप टू द टॉइंग हिच ऑफ द मोटर व्हीकल, कि जो आपका टेयर ऑफ की जो रोप है वो प्रॉपर्ली टू द टॉइंग हिच ऑफ द मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के जो टॉ करने वाला पार्ट है उससे प्रॉपर जुड़ी हो। अगर आप यहाँ पर देख लें इस तरह, ये प्रॉपर करके यहाँ पर जुड़ी हो, ये ज़रूरी है। अगला है ब्रिंग द एग्जिस्टिंग सपोर्ट व्हील टू द टॉप पोजीशन। ये मैंने पहले ही बताया कि जो सपोर्ट व्हील अगर है वहाँ पर, आपने उसको टॉप पोजीशन पे ले जाना है, वो ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए वरना वो रगड़ खाएगा। उसको जितना हो सके आप ऊपर ले जाएं। तो ये जवाब भी हमारा इसका दुरुस्त है। हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट डू यू हैव टू कंसीडर व्हेन लोडिंग अ सिंगल एक्सल ट्रेलर। अगर आप लोड डाल रहे हैं सिंगल एक्सल ट्रेलर के ऊपर, आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है? हम ये सवाल पहले भी देख चुके हैं। इस तरह की चीज़ है कि आपने वर्टिकल लोड भी ज़हन में रखना है, और जो उसका एक्सेल है, यानी जहाँ पर उस ट्रेलर के दो पहिए हैं वो एक्सेल कहलाता है, उसका लोड भी ज़हन में रखना है, और टोटल मास के कितना मास है उस कार सिंगल एक्सल ट्रेलर का, वो आपकी गाड़ी के साथ अगर आप जोड़ेंगे ट्रेलर को तो लोड मिला के वो आपका टोटल जो आपको 3.5 टन या 3500 किलो अलावा है उससे ज़्यादा ना हो। ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होंगी। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है यू वांट टू पार्क योर सिंगल एक्सल ट्रेलर ओवर एंड ब्रेक 100 किलोग्राम ग्रॉस व्हीकल वेट ऑन अ स्लोप। आप एक स्लोप के ऊपर, एक ढलवान के ऊपर अपना सिंगल एक्सल ट्रेलर है जिसमें ओवर एंड ब्रेक भी लगी हुई। मैंने आपको बताया था ओवर एंड ब्रेक वो होती हैं जो कि अक्सर जब आपकी गाड़ी, जैसे ही अगर आप उसको ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ में जोड़ा हुआ है, आप जैसी गाड़ी को ब्रेक करेंगे तो ओवर एंड ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगा और इस ट्रेलर को गाड़ी से टकराने से रोकेगा। ये वाला हिस्सा ओवर एंड ब्रेक कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि ओवर एंड ब्रेक है, सिंगल एक्सल ट्रेलर है, और आपने स्लोप के ऊपर उसको पार्क किया हुआ है। आपने क्या करना है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अप्लाई द पार्किंग ब्रेक। जो पार्किंग ब्रेक है ट्रेलर की, आपने वो खींच देनी है।
प्लेस व्हील चोक, पता है आपको, जो जो दो पहिए हैं सिंगल एक्सिल ट्रेलर में, दो ही पहिए होते हैं, उनके नीचे चौक रख देनी है। व्हील चोक, रिवर्स लॉक, रिवर्स, लेकिन रिवर्स लॉक तो है ही नहीं इसके अंदर। जो ट्रेलर आपके पास उसमें सिर्फ पार्किंग ब्रेक है, इसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप लगा सकते हैं, उसमें व्हील लगे हुए हैं, उसकी अपनी कपलिंग करनी है, जैक कपलिंग करनी है, हिच बॉल कपलिंग करनी है, सब हम देख ही लेंगे। हिच बॉल तो हमने देख भी लिया, बॉल हिच कपलिंग। तो रिवर्स लॉक उसमें नहीं होता। ये दो ही इसके जवाब हैं। अब चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि विच डेंजरस डिफेक्ट्स कैन अ ट्रेलर विद ओवर एंड ब्रेक्स बी प्रेजेंट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ आइडल टाइम। कि काफ़ी देर आपका जो ट्रेलर था वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने पार्क किया हुआ था, उसकी जगह पर जहाँ पार्क हो सकता है वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, आइडल आइडल खड़ा रहा, बिल्कुल बगैर किसी काम के वो वहाँ पर पार्क हुआ हुआ था। तो क्या ख़तरा हो सकता है, क्या फ़र्क आ सकता है उस ट्रेलर के अंदर? द टायर प्रेशर मे हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सपोजर टू सनलाइट। ये कह रहे हैं खड़े खड़े उसके टायर के अंदर जो हवा है वो ज़्यादा हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमें पता है कि अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है, कोई चीज़ काफ़ी देर तक धूप में खड़ी रहे, तो अगर कोई टायर है उसमें हवा कम होती है, ना कि टायर प्रेशर इंक्रीज, ज़्यादा नहीं होता। ये जवाब गलत है। केबल कनेक्शन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। बिल्कुल खड़े खड़े अगर वो काफ़ी देर से रहे तो केबल कनेक्शन, आपको पता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं, उनमें जंग लग सकता है, कोई मसला हो सकता है। वो द ब्रेक में भी इनफेक्टिव ड्यू टू रस्ट। इवन जो उसका ब्रेक है, आपको पता है, जो हमने देखा ट्रेलर का जो ब्रेक है उसमें जंग लग सकता है, उस वजह से भी उसको ख़तरा हो सकता है। ये दोनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट डू यू हैव टू कंसिडर व्हेन लोडिंग अ ट्रेलर। कि आप जब कभी भी ट्रेलर को लोड कर रहे हैं तो आपने किन बातों को ध्यान में रखना है? द चार्ज में प्रोट्रूड नो मोर देन 1 मीटर बियॉन्ड द टॉइंग व्हीकल। कि जो आपका जो उसका जो लोड है वो टॉइंग व्हीकल से उसके में प्रोट्रूड नो मोर देन 1 मीटर बियॉन्ड द टॉइंग व्हीकल। कि जो आपके जो टॉइंग व्हीकल है वो उसके बियॉन्ड, उससे जो है 1 मीटर से ज़्यादा वो ना जाए। यानी उससे इनके कहने का मुराद ये है कि वो जो आप गाड़ी जिसको जो टॉ कर रही है, जो आपकी कार उसको टॉ कर रही है, उससे पीछे जो लोड निकल रहा है वो 1 मीटर से ज़्यादा ना जाए। जबकि हम जानते हैं कि 1 मीटर से ज़्यादा आपका लोड जा सकता है, लेकिन आपको उसको लेबल करना पड़ता है। दोबारा देख लेते हैं। मे प्रोट्रूड नो मोर देन 1 मीटर बियॉन्ड टॉइंग व्हीकल। जो व्हीकल टॉ कर रही है, मतलब गाड़ी जो आपके ट्रेलर को टॉ कर रही है, जो खींच रही है, उसके पीछे जो लोड निकला हुआ है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं निकल चाहिए। जबकि हमने ये देखा था कि 1 मीटर से ज़्यादा अगर लोड आपकी गाड़ी से पीछे निकलता है, हमने पिछले सवालात में देखा था, पिछले टॉपिक में, तो आपने उसको रेड कलर के किसी रिफ्लेक्टर से या लाइट से आपने कुछ इंडिकेशन देनी होती है। तो 1 मीटर से ज़्यादा निकल सकता है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। मे प्रोट्रूड नो मोर देन 1 मीटर बियॉन्ड द रिफ्लेक्टर टू द रेयर विदाउट एडिशनल लेबलिंग। ये जवाब ठीक है कि 1 मीटर से ज़्यादा ना निकले अगर उसके ऊपर आपने कोई एडिशनल लेबलिंग, कोई लाल रंग का कोई थैला या रेड रिफ्लेक्टर लाइट नहीं लगाई हुई। ये जवाब इसका ठीक है कि अगर वो 1 मीटर से में प्रोट्रूड नो मोर देन 1 मीटर, कि वो 1 मीटर से ज़्यादा पीछे ना निकले अगर आपने एडिशनल लेबलिंग इस्तेमाल नहीं की। अगर इस्तेमाल किया तो 1 मीटर से ज़्यादा निकल सकता है, लेकिन अगर नहीं इस्तेमाल की तो 1 मीटर से ज़्यादा निकल नहीं सकता। लेकिन पहले ऑप्शन में ये था कि 1 मीटर से ज़्यादा निकल नहीं सकता। हमें पता है कि 1 मीटर से ज़्यादा निकल सकता है लोड अपनी गाड़ी से पीछे। कब? जब आपने उसकी लेबलिंग की हो, और मैक्सिमम 1.5 मीटर तक निकल सकता है, ये भी हम जानते हैं। मस्ट बी स्टोर्ड अवे सेफली। कि आपके पास और जो आप लोड डाल रहे हैं अपने ट्रेलर के ऊपर, ये लोडिंग के हवाले से सवाल था, जो लोड डाल रहे हैं वो आपने उसको लोड को बिल्कुल सही से सेफ करना है, सिक्योर करना है, उसको बांधना है, ये भी ज़रूरी है। ये चीज़ भी खैर हम देख ही चुके हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। हाउ डू द कॉर्नरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ व्हीकल कॉम्बिनेशन। कि आपकी गाड़ी है और ट्रेलर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बन गया है, तो जब आप मोड़ कॉर्नरिंग लेने लगते हैं, मोड़ काटने लगते हैं, तो किस तरह फ़र्क पड़ता है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे? यूजली रन्स द कारवान यूजली रन्स इन द लेन ऑफ द कार। कि जो कारवान ट्रेलर है वो हमेशा गाड़ी के साथ साथ ही उसको ट्रैक करेगा, उसको फॉलो करेगा, दाएं मुड़ के दाएं मुड़ जाएगा। हमको पता है कि ट्रेलर इतना बिल्कुल सही से फॉलो नहीं करता, वो बिल्कुल कार के लेन को फॉलो नहीं करेगा, वो थोड़ा सा दाएं और बाएं, क्योंकि वो उस पर अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, गाड़ी से आपने जोड़ा हुआ है, तो ट्रेलर दाएं बाएं मोड़ काटते हुए आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेन में चले जिसमें कार जा रही है, बिल्कुल कार के पीछे पीछे चले, ये मुमकिन नहीं है। कैन कट द कर्व, वो कर्व से बाहर निकल सकता है, यह मुमकिन है। और इवन स्विंग आउट, बाहर, मतलब आप मोड़ काट रहे हैं
तो वो मोड़ काटते हुए अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी दाएं जानी मुड़ी है तो हो सकता है ट्रेलर अभी दाएं जानी मुड़ रहा हो, वो थोड़ा पीछे है, वो वो थोड़ा कॉर्नर कट करने में वो लेट कट कर रहा हो, तो वो इस लिहाज से कर्व को भी कट कर दे या थोड़ा सा बाहर निकल जाए। ये दोनों चीज़ें मुमकिन है, लेकिन कि वो बिल्कुल कार को एग्जैक्टली फॉलो करेगा उसकी लेन को, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ट्रेलर है। आपकी जब टर्न ले रहे होंगे तो उसके एग्जैक्टली कार के बिल्कुल पीछे नहीं होगा, गाड़ी थोड़ी आगे है, वो थोड़ा पहले मोड़ पहले काट चुकी होगी, ट्रेलर की बारी बाद में आएगी। ये हम लोग वैसे भी इसको हिसाब में लगा ज़हन में रख सकते हैं। When does the braking effect occur on a trailer with an overrun brake? कि overrun brake के ऊपर अगर ट्रेलर है उसका ओवररन ब्रेक है, तो उसका ब्रेक का इफेक्ट कब शुरू होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवररन ब्रेक अगर ट्रेलर में लगा हुआ है उसका इफेक्ट कब शुरू होगा? जैसे ही आपकी गाड़ी ब्रेक करेगी और ये आपका ये ट्रेलर अगर उसकी जानिब जाने लगेगा तेज़ी से, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी बिफोर द ब्रेकिंग इफेक्ट अकर्स ऑन द टॉइंग व्हीकल सो डेट द ट्रेन रिमेन। ये कह रहे हैं ब्रेकिंग जो आपका ट्रेलर है उसका जो ट्रेलर का जो ब्रेक है वो आपने अभी गाड़ी का ब्रेक भी नहीं लगाया। बिफोर द ब्रेकिंग इफेक्ट अकर्स ऑन टॉइंग, आप जो गाड़ी टॉ कर रही है, जो गाड़ी है जो कि इस ट्रेलर को अपने साथ खींच रही है, वो कह रहे हैं उसमें ब्रेक लगाने से पहले ही ट्रेलर का जो ब्रेक है, देखिए जब आप वर्स्ट केस में आप लगा लें कि अगर अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तब ये ट्रेलर रुकेगा, लेकिन ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि बिफोर द ब्रेकिंग इफेक्ट अकर्स ऑन द टॉइंग व्हीकल, की जो आपकी गाड़ी जो कि ट्रेलर को खींच रही है उसमें ब्रेक लगाने से पहले, उसके ब्रेक के इफेक्ट से पहले ही इसका ट्रेलर का ब्रेक काम करना शुरू कर देगा, ताकि वो बिल्कुल एक फासले पे रहें। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। साइमल्टेनियसली विद द एक्चुएशन ऑफ द ब्रेक पेडल इन द टॉइंग व्हीकल, ये कह रहे हैं जैसे ही आपने अपनी गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाया, जो गाड़ी जिसके साथ आपने ट्रेलर को जोड़ा हुआ है, जैसे ही आपने उस गाड़ी में ब्रेक लगाया तो ट्रेलर का भी ओवररन ब्रेक काम कर देगा। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। ये काम करेगा जब ट्रेलर हिट टॉइंग व्हीकल, जैसे ही वो ट्रेलर, ये ज़हन में बिठा लें ओवररन ब्रेक के हवाले से, कि जैसे ही ट्रेलर गाड़ी की तरफ या टॉइंग व्हीकल जो गाड़ी उसको खींच रही है उसकी तरफ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तब ये ओवररन ब्रेक काम करेगा। ओवररन ब्रेक का मतलब ही ये होता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाड़ी इसको टॉ कर रही है, अपने साथ पुल कर रही है, और ये ट्रेलर है। जैसे ही आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया तब ये ट्रेलर नहीं रुकेगा। ट्रेलर जैसे ही आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, ट्रेलर अपने मोमेंटम की वजह से। जैसे ही ये गाड़ी के थोड़ा सा करीब जाएगा तो इसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद ये ओवररन ब्रेक काम करना शुरू कर देता है। तो ये कब काम करता है? जब ट्रेलर हिट करने लगेगा टॉइंग व्हीकल को। यही इसका जवाब है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। यू वांट टू ड्राइव अ व्हीकल विद एन ओवररन ब्रेक ट्रेलर, कि आप एक गाड़ी चलाने हैं और उस गाड़ी के साथ एक ट्रेलर जुड़ा हुआ है जो कि ओवररन ब्रेक वाला है। व्हाट डू यू हैव टू चेक बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी? सफ़र शुरू करने से पहले आपको क्या चीज़ ज़हन में रखनी है? आई चेक दैम अटैचमेंट ऑफ द ब्रेक केबल। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो केबल है ब्रेक वे का, जो आपके ट्रेलर से गाड़ी तक जो केबल जा रहा है वो प्रॉपरली अटैच हो। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला केबल प्रॉपरली अटैच हो, इस तरह ये ब्रेक वे केबल। इसके अलावा लॉकिंग ऑफ द कनेक्टिंग डिवाइस, बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ लॉक कर रहे हैं। उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट तरीके हैं। तो लॉक प्रॉपर, बिल्कुल ये देखें यहाँ पर ये लॉक हुआ है, प्रॉपर लॉक हो, प्रॉपर जुड़े, वो गाड़ी के साथ ट्रेलर ठीक से जुड़े। फंक्शन ऑफ द लाइटिंग सिस्टम, कि अगर आपके ट्रेलर की भी लाइट है और गाड़ी की भी लाइट है वो सारी प्रॉपर काम कर रही हो, स्पेशली अगर अंधेरे में है तो गाड़ियों को नज़र आ सके। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट डू यू हैव टू पे अटेंशन टू इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि अगर आप अपने माहौल की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको किन बातों को ज़हन में रखना होगा? अवॉइड लीविंग द इंजन रनिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि फालतू में आपका जो इंजन है वो कुछ वक्त के लिए चले जा रहा है, काफ़ी वक्त के लिए चले जा रहा है फालतू में। अवॉइड लीविंग द इंजन रनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप कोशिश करें, अवॉइड करें इंजन को कि वो बगैर किसी वजह के चलता रहे, उससे आपने बचना है। क्योंकि अगर इंजन आप गाड़ी चलाने दे रहे हैं, आपका इंजन ऑन है, आप किसी रेलवे लाइन पर रुके हुए हैं और आपको पता है कि अभी 2-3 ट्रेन ने गुजरना है, फाटक बंद है, या आप ट्रैफिक जाम में रुक गए हैं, आपको पता है कि ये ट्रैफिक 5-6 मिनट जैम रहेगा, तो अपने इंजन को बंद कर दें। ऐसे ही अगर आपका इंजन चलता रहेगा तो इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। तो आप अवॉइड करें कि इंजन काफ़ी देर के लिए चलता रहे। लिविंग द इंजन रनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि इंजन आपका कि आपका इंजन ऑन रहे और गाड़ी को आप छोड़ दें या गाड़ी चल ना रही हो, उससे अवॉइड करना है। टू अवॉइड यूजलेस ड्राइविंग फ्रॉम हेयर टू देयर,
आपको कोई ज़रूरत नहीं गाड़ी चलाने की, आप ऐसी गाड़ी रोड पे लेके बगैर किसी वजह के जा रहे हैं, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। ऑफन ड्राइव एट हाई स्पीड, ये कह रहे हैं कि आप माहौल दोस्त काम कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कि अक्सर गाड़ी को तेज़ स्पीड पे चलाएं। ये माहौल दोस्त रवैया नहीं है, हम जानते हैं कि रवैया माहौल दोस्त वो है कि आप गाड़ी को हल्की स्पीड पे मुमकिन हो वहाँ चलाएं। तो हाई स्पीड में आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि उसके लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट मस्ट बी मेंटेन रेगुलरली टू अवॉइड एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन एंड एक्सेसिव पोल्यूटेंट एमिशंस, के आपने आपने किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों का आपने मुसलसल मेंटेन रखना है, ठीक रखना है अपनी गाड़ी के अंदर, कि आपका फ्यूल भी ज़्यादा ना इस्तेमाल हो, और जो फ्यूल गाड़ी में जलता है उसकी वजह से जो बाहर अखराज होता है गैसेस का, गैसें निकलती हैं, वो भी जो पोल्यूटेंट जहरीली गैसें हैं वो उनका भी अखराज कम से कम हो। इग्निशन सिस्टम को आपने प्रॉपर्ली चेक करना है। देखिए, इग्निशन सिस्टम वो होता है कि आपकी जो गाड़ी के अंदर जब आप इंजन को शुरू करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह जो इंजन में एक स्पार्क, एक आग पैदा होती है और वो फ्यूल आपकी गाड़ी में फैलता है और पूरी ट्रांसमिशन होती है। वो उसका सिस्टम आपने रेगुलरली चेक करवाना है। एयर फिल्टर, देखिए एयर फिल्टर आपको पता है कि जो आपकी जो पोल्यूटेंट एमिशन है, जो गैसेस बाहर निकलती हैं, फिल्टर क्या करता है, जितना हद मुमकिन हो सके उनमें से कुछ गैसेस को फिल्टर करके फिर बाहर निकालता है, ताकि कम से कम जहरीली गैसें बाहर निकलें। तो आपने उस एयर फिल्टर को भी टाइम टू टाइम मेंटेन करना है, चेक करना है। कार्बोरेटर और इंजेक्शन सिस्टम, जो इंजेक्शन सिस्टम है कि कितना फ्यूल आपकी गाड़ी के किस पार्ट में जा रहा है, कब कितना आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगी, तो कुछ इंजेक्शन सिस्टम है, फ्यूल के कुछ वाल्व ओपन होंगे और ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा, तो वो सिस्टम भी आपने प्रॉपर्ली चेक करवाना है। 3 चीज़ें आपने चेक करवानी है, और ये जवाब हमारा दुरुस्त है।